हेलो एवरीवन। चलिए जानते हैं टैरो कार्ड से अब हमारा अगस्त का महीना कैसा जाएगा। बट यहाँ इस बारी हम लोग सिर्फ लव रीडिंग्स के बारे में बात करेंगे, लव से रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वीनस और केतु की कंजंक्शन खत्म होने वाली है। वीनस केतु की कंजंक्शन जब होती है तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं रिलेशनशिप्स में। तो आप लोगों को भी ऐसा लगा होगा कि पास के कुछ टाइम में, कुछ एक आध महीने से बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आई हैं। जो लोग रिलेशनशिप्स में थे वहाँ पे किसी भी तरह का कुछ ना कुछ अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, सेपरेशन, डाइवोर्स केसेस, इस तरह की चीज़ें आप लोगों को बहुत देखने के लिए मिली होंगी। अब वीनस आ रहे हैं बाहर, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ों में सुधार होगा। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ लव रिलेशनशिप्स के बारे में, लव के बारे में कि कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना। जो लोग अपने बारे में जानना चाहते हैं, लव से रिलेटेड या अपने स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड या अपने स्पाउस या पार्टनर से रिलेटेड। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हर एक ज़ोडिएक से। ज़ोडिएक से मेरा मतलब है कि हम यहाँ पे लेंगे असेंडेंट। असेंडेंट लॉर्ड जो आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम प्रेडिक्शन लेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे एरीज असेंडेंट से। एरीज असेंडेंट का अगस्त का लव थीम पूरे महीने का क्या रहने वाला है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला कार्ड आया है सेलिब्रेशंस का। तो एरीज वालों, आपका जो अगस्त का लव का थीम रहने वाला है सेलिब्रेशंस। वीनस का कार्ड आया है, आपका कंटेंटमेंट का कार्ड आया है, नाइन ऑफ कप्स आया है एंड पेज ऑफ स्पोर्ट्स आया है। तो इसमें डेफिनेटली लव से रिलेटेड चीजें आपकी लाइफ में बहुत अच्छी होने वाली हैं। जो भी चैलेंजेस, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो सब खत्म होने वाली हैं और आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ या अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ किसी एक छोटी सी सेलिब्रेशन के लिए जा सकते हैं, अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इट कुड बी अ शॉर्ट ट्रैवल ऑल्सो, किसी तरह के ट्रिप पे जा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग्जूरियस वो ट्रिप या टाइम आपका रहने वाला है। बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा, दोनों के बीच की हार्मनी बहुत अच्छी रहेगी और जिसकी वजह से आप लोगों का जो एरीज असेंडेंट के लोग हैं, उन लोगों को लाइफ में एक बहुत ज़्यादा लवेबल फीलिंग आएगी। जो वो बहुत टाइम से मिस कर रहे थे, वो सारी चीज़ें उनको इस टाइम नज़र आएंगी और वो अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इस टाइम रहेंगे। हाँ, एक चीज़ ये है कि ओवरथिंकिंग का कार्ड आया है। कई बारी जब लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है ना, तो भी हमारे को थोड़ा-सा डर लगता है, थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स आती है कि अचानक से क्या हो गया, अचानक से नज़र ना लग जाए। तो ये सब ओवरथिंकिंग, या अगर किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ बात हो भी गई, उस चीज़ को आपको छोड़ना है, उस चीज़ को आपको निकाल देना है मन से और उसको छोड़कर आगे बढ़ना है। अगर हम बात करते हैं कि आपके लिए लव एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों के लिए अगस्त के लिए, दिस लव इज वर्थ टेकिंग रिस्क, यू आर कॉल्ड टू मूव फॉरवर्ड। तो वही आया है कि आपका जो आने वाला टाइम है ये बहुत अच्छे आने वाला है और ये जो नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं लव से रिलेटेड, ये बहुत कुछ नई चीजें लेकर आने वाला है। तो इस चीज को आप अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। ये आगे बढ़ने का टाइम है, छोटी छोटी चीजें होती हैं तो उनको जाने दीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे टॉरस असेंडेंट के बारे में। टॉरस असेंडेंट वालों का अगस्त का लव थीम, अगस्त के महीने में लव से रिलेटेड चीजें क्या रहेंगी। ओके, सबसे पहले आया है आपका स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड यानी कि कुछ ऐसी चीजें थी जिसपे आपने कंट्रोल बना लिया था, कंट्रोल था आपका, और या ऐसा कह सकते हैं कि अगस्त में महीने में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप कंट्रोल करना चाहते हैं और आप कर भी लेंगे ऐसी सिचुएशंस को कंट्रोल। उसके बाद आया है आपका हैंगमैन। हैंगमैन के बाद आया है आपका मैजिशियन कार्ड। सारे मेजर आर्कानास निकल रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड जरूर हमारा कुछ ना कुछ बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लग रही है आपकी लाइफ में इस टाइम। वाओ। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। तो लव से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस थे, जो भी कंट्रोलिंग थी, जो भी चीजें ऐसी थी जो आप मैनेज करके चल रहे थे, तो इस महीने भी आप उसको प्रॉपर्ली अपनी कंट्रोल में ले लेंगे। कोई भी चीज आपके हाथ से बाहर नहीं जाएगी। जो सिचुएशंस बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही थी, सब कुछ आ जाएंगी। ऑल दो वो थोड़ा सा आपको स्ट्रेस देंगी, थोड़ा सा आपको प्रेशर देंगी, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं ही क्यों सब कुछ अपनी तरफ से कर रही हूँ। बट बिलीव मी, यू आर द मैजिक मैजिशियन ऑफ योर ओन लाइफ। तो आप अगर चाहें तो अपनी स्किल से, अपनी चीज़ों से, अपने माइंडसेट से, या जो भी चीज़ें आप एक लव लाइफ के लिए
एक रिलेशनशिप के लिए सोचते हैं, आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं कि आप उनको यूज़ करके अपनी लाइफ़ को, अपनी लव लाइफ़ को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और एंड रिज़ल्ट उसका यही होने वाला है कि आप खुद अपने आप को एक इस पोज़ीशन पे ले आएँगे कि सब आपको एक क्वीन या किंग की तरह देखेंगे, उस तरह की एक पर्सनैलिटी की तरह देखेंगे कि जो एक वर्थ होती है ना जिसको कहा जाता है कि येस ही इज़ द पर्सन और शी इज़ द पर्सन जिसने सब कुछ मैनेज कर लिया, सँभाल लिया एंड यू विल बिकम द स्टार ऑफ द फैमिली और योर रिलेशनशिप। तो आप ये सब चीज़ें ज़रूर कीजिएगा, अपनी स्किल्स को, अपनी चीज़ों को इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा सो दैट कि सारी चीज़ें आपके फ़ेवर में जाएँ। और एंजल्स का अगर हम मैसेज लेते हैं, इफ समवन लीव यू confused more than confronted, you need to release their access to you. तो आपको क्या करना है, वही चीज़ है कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें, कुछ कन्फ्यूजन्स हो रही हैं, कुछ लोग आपको कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, क्लैरिटी नहीं दे रहे, कन्फ्रंट नहीं कर रहे, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, तो आपको अपने आप से एक कंट्रोल में, अपने कंट्रोल में उस सिचुएशन को लेना है और अ, उन लोगों को अपनी लाइफ का एक्सेस नहीं देना, अपने ही कंट्रोल में वो चीज़ें रखनी है। जब आप करेंगे अपने आप से चीज़ें तो डेफ़िनेटली सब कुछ आपके फ़ेवर में जाएगा। और जब ऐसे लोगों को एक एक्सेस नहीं मिलता ना आपकी लाइफ में आने का, आपकी आपकी परेशानियों को, आपकी खुशियों को डिसाइड करने का, तो सब चीज़ें लाइफ में वैसे भी अच्छी हो जाती हैं। तो टॉरस पीपल, मेक श्योर कि चीज़ें आप अपने कंट्रोल में रखें और एक ऐसी पर्सनैलिटी निकल कर आए जिसको सब कहें कि वाओ, यही है। अब बात करते हैं जेमिनी का। जेमिनी का आया है एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। आप लोगों का अगस्त का महीना लव से रिलेटेड क्या रहने वाला है? ओके, ओ, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा स्पीडली होने वाले हैं। हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ही आपको कुछ मेजर चेंजेस अपनी लाइफ में दिखें, अपनी लव लाइफ में दिखें। कोई स्टक है सिचुएशंस में, कोई रिलेशनशिप्स में, अ, जैसे अगर कोई किसी का प्रपोज़ल एक्सपेक्ट कर रहा है या प्रपोज़ करना चाहता है बट उसको एक तरीका नहीं मिल रहा, एक मीडियम नहीं मिल रहा या अपनी बात उस तक पहुँचाने का कोई माध्यम नहीं मिल रहा, तो ये सब चीज़ें इस फर्स्ट वीक में होने वाली हैं। आप डेफ़िनेटली अपनी फीलिंग्स बहुत अच्छे से उस पर्सन तक पहुँचा पाएँगे और उसको समझ भी आएँगी कि आप क्या फ़ील करते हैं और उसके बाद आपकी लाइफ़ में एक मेजर ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ रहा है जो कि बहुत कुछ चेंज कर देगा। और ऑल टुगेदर मैं ये बोलूँगी कि आपकी लाइफ में बहुत, बहुत, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। एक लेडी फिगर बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रही है और अगर हम फेरी का मैसेज देखते हैं तो एक लाइट नज़र आ रही है। कहीं न कहीं से आपको एक सपोर्ट मिलने वाला है, एक गाइडेंस मिलने वाली है, एक हेल्प मिलने वाली है, जो कि आपके रिलेशनशिप को, आपके अ, अगर न्यू रिलेशनशिप है, होना है उसको या फिर ऑलरेडी अगर किसी का रिलेशनशिप है, मैरिड है, उसमें किसी की हेल्प से आप लोगों का बहुत अच्छा एक टाइम जो प्रॉब्लमैटिक चल रहा था वो बहुत अच्छा होने वाला है, वो सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होने वाली हैं और सब चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज़ डिवाइनली टाइम। तो इसका भी यही है एंजल्स का कहना कि टाइम आ गया है, ट्रस्ट ट्रस्ट करो इस प्रोसेस को। अब ये डिवाइन ने जो आपके लिए एक टाइम चूज़ किया है, सही टाइम पे सही चीज़ें होने का, वो टाइम आ चुका है और अपने आप चीज़ें हो जाएँगी टाइमली। तो मेक श्योर कि आप अपनी चीज़ें, अपनी फीलिंग्स अपने पार्टनर को सही तरीके से पहुँचा पाएँ और अगस्त के महीने में जो भी एक चेंजेस आ रहे हैं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं आपकी लाइफ में, तो वो आपके फेवर में जाएँ। चलिए बात करते हैं कैंसर असेंडेंट के बारे में। कैंसर असेंडेंट्स का लव से रिलेटेड अगस्त का महीना कैसे रहने वाला है? ओह! कुछ ना कुछ पैसों से रिलेटेड आप लोगों की लाइफ में होने वाला है व्हिच कुड लीड टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ठीक है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने वाली हैं। यस, पैसों से रिलेटेड ही कार्ड आया है, बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। तो डेफिनिटली पैसों से रिलेटेड कुछ होगा, कुछ एक नई अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ में आएगी। लव से रिलेटेड हो सकता है, शादी का प्रपोज़ल आ जाए, हो सकता है जो जिसको आप बहुत पसंद करते हैं वही आपकी लाइफ में लौट के आ जाए एंड इट कुड बी रिलेटेड टू आपकी आपके फ्यूचर से रिलेटेड होगा वो चीज़, आपके फ्यूचर के लिए ही होगी वो चीज़। और बट कहीं न कहीं वो चीज़ जब होगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के बहुत सारे चांसेस हैं। बट अगर आप उसको वाइज़ली और एक लाइट माइंडेडली उस
जो आपका कम्युनिकेशन का मुझे एक प्रॉब्लम दिख रहा है उसको डील कर लेते हैं, तो बहुत जल्दी खुशखबरियाँ, बहुत जल्दी सेलिब्रेशंस, बहुत जल्दी बहुत कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है। देखिए लास्ट के कार्ड्स कैसे आए हैं। तो ऑल टुगेदर द टाइम विल बी वेरी गुड। कोई पास्ट से भी आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, या कोई शादी का प्रपोज़ल मुझे बहुत यहाँ पे मेजरली दिख रहा है कि शादी का कन्वर्जन कुछ होना है। स्टार्टिंग में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, उसके बाद सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। बस अपनी थॉट्स को, अपने एम को, फोकस को आपको क्लियर रखना है रिलेटेड टू लव कि आप चाहते क्या हैं अपने पार्टनर से। एडिक्टिव बिहेवियर्स आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। देखिए वही कार्ड आया है, कहीं न कहीं जो कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज़ होगा ना, वो एडिक्शन से रिलेटेड हुआ। एडिक्शन मतलब किसी को लेके आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा किसी को ये सोचते हैं कि अ, मतलब ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ना, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो वो ऑब्सेशन आपको नहीं दिखाना, वो पॉसेसिवनेस नहीं दिखानी, वही प्रॉब्लम शुरू होगी और वही चीज़ आपकी प्रॉब्लम लेकर आएगी रोमांटिक लाइफ में। तो जब वो आप खत्म कर देंगे, वो ऑब्सेशन नहीं रखेंगे, तो डेफिनिटली चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएँगी। चलिए अब जानते हैं हम अपने लियो असेंडेंट के बारे में। लियो वालों, आपका कार्ड आया है ओह! डेविल। आप लोगों का टाइम थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक है, लियो असेंडेंट्स। आपको थोड़ा-सा देख के चेक के करके चलना है। अगस्त के महीने में कुछ छोटी-छोटी बातें, छोटी-छोटी बातें जो पिन पॉइंट्स होते हैं, इफ एंड बट्स कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ये सब चीज़ों की वजह से कुछ बहुत ज़्यादा टेंशन्स आपके रिलेशनशिप में बढ़ने वाली है। ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और साथ में ऐसा नहीं है कि आप लोगों के बीच में आप अगर आप मैरिड हैं या आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो प्यार नहीं है। बट कहीं न वो प्यार से ज़्यादा ऑब्सेशन है। आप लोगों का भी वही कार्ड आया है कि इट इज़ अ नॉट प्योर लव, इट इज जस्ट लाइक एन ऑब्सेशन कि आप लोग एक दूसरे से इतना ऑब्सेस्ड हैं, इतना ज्यादा पॉजेसिव हैं कि वो चीज ना स्ट्रेस देती है आप लोगों को, अपने आप को ही स्ट्रेस दे रहे हो आप लोग। और बातें कुछ नहीं होती, बातें होती है छोटी छोटी। आज ये क्यों नहीं किया, आज वो क्यों नहीं किया, टाइम पे क्यों नहीं आया, ये सब चीज़ों को लेके आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। जो एक कंट्रोलिंग पावर है ना, बिकॉज़ आप दोनों चाहते हैं एक-दूसरे को कंट्रोल करना, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, रिलेशनशिप में हो या मैरिड कपल्स हों, तो वहाँ जो वो एक कंट्रोलिंग होती है ना कि मेरे हिसाब से काम हो, आप बोलेंगे मेरे हिसाब से हो, वो बोले मेरे हिसाब से हो, तो वहीं पे जाके कॉन्फ्लिक्ट होता है और वो स्ट्रेस कंडीशंस को स्टार्ट कर देता है, चालू कर देता है आपकी लाइफ में। तो ये टाइम है, थोड़ा-सा फ़ोकस कीजिए कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या रिलेशनशिप में। आपको बहुत केयरफुली उस चीज़ को, अपने रिलेशनशिप को एक्चुअली डिज़ाइन करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। थोड़ा-सा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है एंड डेफिनिटली यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। अगर आप थोड़ी-सी मेहनत करेंगे, थोड़ा-सा उस चीज़ को, जो चीज़ मिसिंग है आपकी लाइफ में से इन इफ एंड बट्स के बीच में, अगर आप उस पे फ़ोकस करके उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, वापस बनाने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनिटली योर लाइफ विल बी लाइक, वो कहते हैं ना कि पूरा का पूरा एक ऐसा लगेगा कि इससे सुंदर लाइफ, इससे अच्छी लाइफ, इससे लवेबल लाइफ मेरी और मेरे पार्टनर की नहीं हो सकती। और एंजल्स से 2 मैसेजेस आए हैं आपके लिए। दिस इज़ हाउ यू विल क्रिएट न्यू फ्रेंडशिप एंड अट्रैक्ट अ लव रिलेशनशिप। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉरिज़न हॉराइज़न। तो देखिए वही चीज़ आई है आपके लिए रिलेशनशिप्स के लिए कि थोड़ा-सा फ़ोकस करना है आपको किस पर, जो चीज़ें मिसिंग हैं रिलेशनशिप में, ऑब्सेशन की जगह एक दूसरे से कंप्लेन करने की जगह एक दूसरे के ऊपर काम कीजिए, छोटी-छोटी चीज़ों को अवॉइड करके अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। और जब ये चीज़ होंगी तो डेफिनिटली सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हमारे वर्गो असेंडेंस के बारे में। आई रियली विश कि ये वीनस और केतु का जब ये कंजंक्शन खत्म होगा, तो बहुत सारे लोगों की लव लाइफ या रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आएँगे। एंड जो ये कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं, अगर ये चीज़ें आपसे रेज़ोनेट करती हैं और आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, आप फेस कर रहे हैं, तो इनको बहुत केयरफुली आप देखिए और उस पे काम करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे एंड यू विल लव एंड एन्जॉय योर यू नो रोमांटिक लाइफ, योर लव लाइफ, योर मैरिज लाइफ, व्हाटएवर। चलिए अब ये बात कर रहे हैं हम अपने वर्गो असेंडेंट्स के बारे में। वर्गो असेंडेंट्स आपके लिए भी कार्ड्स में आया है कि आप बिल्कुल ही एक किंग ऑफ वॉन्ड मीन्स बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके स्ट्रिक्ट है।
किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो करते हैं और अपने हाथ को आपने काम तो बना रखा है, काम है, कंपोज़्ड है, बट कहीं न कहीं वो एक स्ट्रिक्टनेस, एक रूल को आप फ़ॉलो करते हैं कि ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं, इमोशंस बहुत अच्छे हैं, बट आपके भी वो रूल्स एंड रेगुलेशन, रिस्ट्रिक्शंस के चक्कर में चीज़ें जो है ना वो गलत हो जाती हैं। अ, गलत तरीके से बोली जाती हैं या समझी जाती हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है और आपके किए गए एफर्ट्स, क्योंकि आप अपनी लाइफ के किंग या क्वीन हैं, अपनी लाइफ का राजा बोलते हैं ना वो है और सबके लिए बहुत दिल से चीजें करते हैं, बट जब वो स्ट्रिक्टनेस के साथ होती है तो वहां पे प्रॉब्लम्स आती हैं, वहां पे इश्यूज हो जाते हैं जो कि गलत तरीके से लिए जाते हैं या दिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपको एक टाइम पे लगेगा कि मैं कर करके थक गया हूँ या थक गई हूँ, बट आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स व्हाट आई वांट इन अ रिलेशनशिप, या मैं जितना कर रही हूँ वो मेरे को वापस सामने से वो चीज़ नहीं मिल रही। तो ये सब चीज़ें ज़रूर होंगी आपके साथ। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप वो सब चीज़ें, वो थोड़ा-सा जो अपना स्ट्रिक्ट रूटीन है, आपकी थॉट्स हैं, आपके अपने सबके अपने-अपने ना एक एक चेकलिस्ट होती है, एक रूल बुक होती है कि मुझे ये करना है, मेरा टाइम ये है, मुझे ऐसा ही पहनना है, मुझे ऐसा ही खाना है, व्हाटएवर जो भी आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ चलती हैं चीज़ें। उनको थोड़ा-सा अगर आप अगस्त के टाइम में छोड़ देंगे और थोड़ा-सा लीनिएंट हो जाएँगे तो योर टाइम विल बी वेरी गुड। वीनस का कार्ड है देखिए लास्ट में, तो बैलेंस करके जब दोनों चीज़ें, दोनों पार्टनर्स आपस में बात करेंगे और चीज़ें करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत, बहुत, बहुत अच्छा अमेज़िंग टाइम जाएगा। आपके लिए कार्ड है, दिस पर्सन इज़ योर मिरर सोल। दिस इज़ व्हाई दिस कनेक्शन फील्स सो सीक्रेट टू यू। आपके पार्टनर या आपकी लव लाइफ, जो भी आपके स्पेसिफिक पर्सन है, स्पेशल पर्सन है, वो आपके लिए एक्चुअली सोलमेट हैं, आपके सोल कनेक्शन है, इसीलिए आपको उनसे इतना ज़्यादा लगाव भी है, क्योंकि कार्ड्स में भी यही है कि फीलिंग्स पूरी हैं और आप डेडिकेटेड भी पूरी हैं और करते भी हैं उनके लिए, बट कहीं न कहीं किसी न किसी एक कन्फ्यूजन या चीज़ की वजह से वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो ना हो उसके लिए थोड़ा-सा अपने आप को लीनिएंट कीजिए, थोड़ी-सी चीज़ों को आप फ्री छोड़िए, ताकि सारी चीज़ें वापस से पहले की तरह बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएँ और आपकी लव लाइफ में लव ही लव बहुत अच्छे से भर जाए। चलिए बात करते हैं अब लिब्रा असेंडेंस वालों के बारे में। लिब्रा वालों का ये अगस्त का मंथ लव से रिलेटेड कैसा जाएगा? ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए तो। ओके, सो आप लोगों का भी वही है, कुछ ना कुछ एक्शन में चल रहा है। हो सकता है किसी चीज़ को लेके आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा हो, रिलेशनशिप में कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं, जो आपको एक बहुत ज़्यादा प्रेशर के नीचे उसने डाल दिया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपके ऊपर चीज़ों को लेके और साथ-साथ 2 चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन बहुत है। आप चूज़ नहीं कर पा रहे व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर मी। ऐसा लगता है पास्ट में कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है जहाँ पे थोड़ा-सा आपको चीटिंग, थोड़ा-सा आपको डिप्रेशन, थोड़ा-सा आपको ऐसा फ़ील हुआ है कि मैंने जो किया भी है वो मेरे लिए सही था भी या नहीं? इस तरह की फीलिंग आ रही है, बट डोंट वरी, चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होने वाली हैं। कमिंग 8 डेज़ में आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेज़ आने वाले हैं, बट थोड़ा-सा कम्युनिकेशन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं, उनको उस टाइम पे बात ना करें, तो डेफिनिटली यू विल गेट व्हाट यू वांट। तो आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सबका मर्करी का कार्ड आ रहा है, हालाँकि मर्करी तो रेट्रोग्रेशन से बाहर आ चुके हैं, बट सैटर्न का मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ पास्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिख रहा है। बी पेशेंट व्हाइल थिंग्स आर अनफोल्डिंग, दिस कनेक्शन इज वर्थ द वेट। इसमें एंजल्स भी आपको यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा-सा वेट कीजिए, थोड़ा-सा पेशेंटली आपको काम करना है, पुरानी चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी। जैसे ही कुछ नया होता है, उसका वेट करना है और उसको एन्जॉय करना है। पुरानी चीज़ें जो पास्ट में चली गई, उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। क्या पता आगे जो भी होने वाला है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो और आपके लिए बहुत ही पॉज़िटिव चेंजेस लेकर आए। और मैं ये फॉर श्योर है कि विदिन 8 डेज़ आपकी लाइफ़ में कुछ बहुत अच्छा ट्रांसफ़ॉर्मेशन, बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब बात करते हैं हमारे स्कॉर्पियो असेंडेंट्स के बारे में। स्कॉर्पियो वालों का अगस्त का मंथ लव लाइफ से रिलेटेड कैसा रहेगा? इतने सारे कार्ड्स। ओके,
एक कार्ड और लेंगे बस। चलिए बॉटम ऑफ द डेक लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है किंग्स ऑफ कप्स। ठीक है, तो आपके ऑलरेडी कम्युनिकेशन का क्या इशू है भाई? सबके उसमें कम्युनिकेशन का इशू आ रहा है। आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है, बिट्रेयल हुआ है? लास्ट जो पास्ट का मंथ गया है आपकी लाइफ में भी ऐसा लग रहा है कि कुछ चीटिंग हुई है आपके साथ, बिट्रेयल हुआ है, आपको जो चीज उम्मीद नहीं थी वो चीज हुआ है, या फिर आपका कोई रिलेशनशिप खत्म हुआ है। मैरिड हैं तो हो सकता है कुछ सेपरेशन हुआ हो किसी चीज का, और आप इस टाइम पे किसी की गाइडेंस भी ले रहे हैं। हो सकता है वो आपके लॉयर्स हो या थर्ड पार्टी हो, इस तरह की चीजें भी चल रही हैं जिससे आप गाइडेंस ले रहे हैं, सो दैट कि आप इस चीज को सॉर्ट आउट कर सकें। प्रॉब्लम कहीं नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि कम्युनिकेशन का इशू इतना ज्यादा मेजर दिख रहा है हर एक की लाइफ में कि कोई किसी की बात को समझना ही नहीं चाह रहा। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने बात ही करनी बिल्कुल बंद कर दिया, आपस में ब्लॉक कर दिया है चीज़ों को। बहुत बड़ा एक बैरियर बना लिया है कि बात ही नहीं करनी, तो ऐसी चीज़ें ना करें। और कहीं न कहीं एक थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पे नज़र आ रही है। कहीं न कहीं आप लोग की लाइफ में थर्ड पार्टी ज़रूर है, जो आपकी लाइफ को, आपकी मैरिज लाइफ को, आपके रिलेशनशिप्स को, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे भी उसको इफ़ेक्ट कर रहा है। तो उस थर्ड पार्टी को निकाल दीजिए और अपनी लाइफ पे फ़ोकस करेंगे तो डेफ़िनेटली यू विल गेट द बेस्ट इन योर रिलेशनशिप, क्योंकि जब थर्ड पार्टी आती है तो डेफ़िनेटली चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब होती हैं। तो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस कम कीजिए। You are giving someone control over how you feel. Your happiness should only depend on you. तो आपने अपनी हैप्पीनेस का कंट्रोल ना किसी और के हाथ में दे दिया है, जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को निकालिए। चीटिंग हुई है, कुछ भी हुआ है, उसको जाने दीजिए और अपने लिए या तो उससे बात कीजिए, बैरियर जो लग गया है, या तो आप कोशिश कीजिए उसको हटाने की, या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़िए ताकि आप एक नया पार्टनर जो आप एक्चुअली डिजर्व करते हैं, वो आप कर सके। बट मुझे इन कार्ड्स में ये नजर आया कि चीटिंग के बाद भी वो जरूर वापस आएंगे। और आई गेस कि वो आपको बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट भी करने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट। अगर ऐसा होता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके पास में से कितने लोग जिन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था, जिन्होंने आपसे कनेक्शन खत्म कर दिया था, एक सेपरेशन जोन में चले गए थे, वो लोग कितने लोग आपकी लाइफ में वापस आए हैं। क्योंकि जब सैटर्न रेट्रो जाता है ना तो पास की बहुत सारी चीजें जो अधूरी रह गई होती हैं वो पूरी होने आती हैं। और ये टाइम है हमारा नवंबर तक का, ठीक है। ये कुछ 138 डेज हैं जो सैटर्न रेट्रोग्रेड रहने वाला है, और इसमें सारी पुरानी चीजें, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कर्मास हो, चाहे वो आपका प्रोफेशन से रिलेटेड हो, कहीं ना कहीं से पास्ट के कुछ लोग आके वो चीज़ों को पूरा करके जाते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा। तो वो एक्सपीरियंस सैटर्न हमें ज़रूर देता है। अब बात करते हैं सैजिटेरियस वालों के बारे में। सैजिटेरियस वालों, आपका भी वही कार्ड आया है कि आप लोगों ने ना ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को दिया हुआ है। सैजिटेरियस मीन्स बहुत ज़्यादा फीलिंग्स अपनी दूसरों पे मतलब खर्च कर देते हैं। जितना आपको मिलता नहीं है उतना आप दे देते हैं, जिस वजह से आप बाद में खुद ही परेशान होते हैं कि मेरे को जितना देना नहीं था उतना मैंने दे दिया। अब सामने वाला मेरी बात की, मेरी फीलिंग्स की, मेरे प्यार की वैल्यू नहीं कर रहा। तो ये थीम है आपका इस महीने। आपको जितना चाहिए लोगों को उतना ही दीजिए, अपने आप से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो क्या होता है ना, जब आप किसी के लिए अननेसेसरी ऑल टाइम अवेलेबल होते हैं तो वहां पे आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। अरे बाबा, आपका भी वही आया कार्ड। ये क्या हो गया? मर्करी। देखिए, आपका भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मर्करी का प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। हम्म, स्किन की प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही है। कम्युनिकेशन मुझे आपका नहीं दिखता, बिकॉज़ जुपिटर वालों का कम्युनिकेशन नहीं है। जुपिटर वालों का सिर्फ मेरे को ऐसा लग रहा है मनी उदास रहेगा, ओवर गिविंग नेचर जो है ना आपकी, वो चीज़। तो ध्यान रखना है, केयरफुली चीज़ों को खर्च करना है, अपने इमोशंस हो, अपना प्यार हो, अपना कुछ भी हो, वो सब चीज़ें बहुत केयरफुली खर्च करनी है। येस, बट आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी होने वाला है। आने वाले टाइम में कोई एक बहुत बड़ा प्रपोज़ल, बहुत अमेज़िंग चीज़ आपकी लाइफ में लव से रिलेटेड होने वाली है। आपने सोचा भी नहीं होगा वो पर्सन आपको प्रपोज़ कर देंगे, वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएँगे, या वो पर्सन किसी न किसी ऐसी तरह से आपकी लाइफ में आएँगे, जो कि आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देंगे। कप्स, एस ऑफ कप का कार्ड है जो कि फीलिंग्स को दर्शाता है, एंड यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, यू विल फील दैट यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। इस तरह का आपकी लाइफ में कोई चमत्कार होने वाला है डेफिनेटली। एंड सबसे बड़ी बात, ये जो भी कुछ होगा ये गॉड की ब्लेसिंग से होगा, क्योंकि आपने, मेरे को लग रहा है, कोई चीज मैनिफेस्ट की है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ज्यादा डेडिकेटली किसी को मैनिफेस्ट किया है आपने अपनी लाइफ में, और गॉड आपको वो चीज अब देने वाले हैं। तो एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, सेलिब्रेशंस होने वाली हैं, और एस ऑफ वॉन यानी कि एक्शन। तो
स्टार्टिंग का जो 1 हफ्ता मैं आपको बोलूँगी, क्योंकि 7 डेज़ का कार्ड आया है, 7 डेज़ थोड़ा-सा आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, थोड़ी-सी अम, मायूसी लगेगी, बट उसके बाद जो होने वाला है आपकी लाइफ में वो एक मैजिक से कम नहीं है। तो सैजिटेरियस पीपल, आप लोगों के लिए तो आई थिंक दिस विल बी द वंडरफुल टाइम। ये अगस्त का महीना आपकी लव लाइफ में कुछ वंडर्स लेकर आने वाला है। आई रियली विश कि ऐसा ही हो, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएँगे कि क्या हुआ है। पॉजिटिव थिंकिंग एंड द फेथ विल ब्रिंग रोमांस इन योर लाइफ। तो डेफिनिटली वो तो आएगा ही आएगा, रोमांस तो आना ही है आपकी लाइफ में। क्योंकि कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, तो जिसको आपने मैनिफेस्ट किया है अ, वो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर आपको मिले। और अगर वो आपको मिलते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारी रीडिंग्स आपके साथ कितनी रेज़ोनेट करती हैं, मैच करती हैं, सो दैट कि आगे भी इसी तरह की रीडिंग्स हम लेकर आ सकें ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। जैसे आज हम लव की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम किसी और चीज़ के बारे में बात करेंगे, बिज़नेस के बारे में बात करेंगे, बताएँगे, तो हमारी एनर्जीज़ आपसे कनेक्ट होंगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी लव लाइफ के बारे में अगस्त के महीने में क्या होने वाला है वो जान सकें। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि लव एक ऐसी चीज़ है जो हर एक की लाइफ में होती है और होनी ही चाहिए, बिकॉज़ बिना प्यार के तो कुछ भी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हमारे कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स के बारे में। तो आपके भी कार्ड्स आ चुके हैं। ओके, देखिए आपके साथ भी ना कहीं ऐसा लग रहा है कोई चीटिंग होने वाली है रिलेशनशिप में। अम, चॉइसेस आएँगी, हो सकता है 2 प्रपोज़ल्स आएँ आपके पास, इकट्ठे 2 पीपल आएँ, 2 जगह से ऑफ़र्स आएँ, लव लाइफ़ में 2 पर्सन्स इकट्ठे आ जाएँ, एंड यू विल गेट कन्फ्यूज़्ड कि अब मैं किसको चूज़ करूँ, क्योंकि प्रपोज़ल्स तो आएँगे, क्योंकि 2 वीनस के कार्ड्स आए हैं, तो 2 जने होंगे, दोनों ही ऐसे होंगे जो आपके बहुत क्लोज़ होंगे, बहुत ज़्यादा आपके करीबी होंगे, आपको पसंद होंगे, दोनों को ही आप भी पसंद करते होंगे, बट उस टाइम पे आप खुद को कन्फ्यूज़ कर लेंगे कि मैं किसको चूज़ करूँ। थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है, जिसको भी आप चूज़ करें थोड़ा-सा वाइज़ली चूज़ कीजिएगा, क्योंकि आगे जाके थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि वो पर्सन किसी न किसी एक ऐसी इंटेंशन के साथ आपकी लाइफ़ में आएगा, जो कि आगे जाके आपको चीट कर सकता है। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर आप केयरफुली डिसीज़न्स लेंगे और केयरफुली बैलेंस बना के अपना एक चूज़ करेंगे उस पर्सन को, तो डेफ़िनेटली सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो जब चूज़िंग करने की बात आती है किसी एक पर्सन को, तो ये देखें कि एक्चुअली उसकी इंटेंशन क्या है? क्योंकि केतु का कार्ड है, केतु इज़ इंटेंशन। जब इंटेंशन किसी की हमें पता चल जाती है, तो वहाँ पे हमारे को सब क्लैरिटी मिल जाती है। ओनली व्हेन यू आर विलिंग टू स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट ज़ोन विल यू रीप ग्रेट रिवॉर्ड्स। तो थोड़ा-सा आपको यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा देखने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा सामने वाले के इंटेंशंस को जानने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको थोड़ा-सा हो सकता है प्रॉब्लम हो, कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आना पड़े, दोनों ही आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करें। ऐसा भी हो सकता है 2 जगह से शादी के प्रपोज़ल आएँ, दोनों ही बहुत अच्छे हों और आपकी फैमिली के साथ-साथ आप भी बहुत कन्फ्यूज़ हो जाएँ। बट ध्यान रखना है कि होगा, मतलब सामने वाला है क्या एक्चुअली। तो जब आप इस चीज़ को करेंगे, थोड़ी-सी मेहनत करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, तो डेफ़िनिटली आपको रिज़ल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। अब क्योंकि ये फ्यूचर की बात है, शादी हो जाती है, लाइफ़ पार्टनर की बात होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा कैज़ुअली इसको नहीं लेना, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से चूज़ करना है। चलिए, अब बात करते हैं हमारे एक्वेरियस असेंडेंट के बारे में। एक्वेरियस वालों का पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, कहीं एक ट्रिप पे जाने की आप लोगों की प्लानिंग चल रही है या चलने वाली है। होगा वो छोटा टूर ही, छोटा-सा ही ट्रिप होगा, बट येस फॉर श्योर होगा। ये सारे कार्ड्स। ओके, ठीक है। ट्रिप तो पक्का ही दिख रहा है आप लोगों का, कहीं न कहीं कहीं जाने की प्लानिंग चल रही है और बहुत ही जल्दी, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर-शोरों से चल रही है, तो एक छोटा-सा ट्रिप आपका होने वाला है। विदिन अ वीक मैं बोलूँगी, अगस्त के फर्स्ट 10 डेज़ के अंदर-अंदर आपका कोई ट्रिप प्लान होने वाला है। इट विल बी अ लग्ज़री टूर, बहुत अच्छा रहने वाला है, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा एन्जॉय करने वाले हैं, बट कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कुछ ओल्ड साइकल्स, ओल्ड अम, चीज़ें वहाँ पे खत्म होंगी और कुछ नई चीज़ें शुरू होंगी। तो अगर आप किसी ओल्ड रिलेशनशिप में हैं,
तो हो सकता है वो खत्म हो जाए जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी और आप एक किसी नए रिलेशनशिप में आएँ। और वो रिलेशनशिप ऐसा भी हो सकता है अगर आप सिंगल हैं या ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में थे, वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही थी, आप किसी टूर पे गए हैं, बिज़नेस टूर पे गए हैं, जॉब टूर पे गए हैं, ऐसे ही घूमने गए हैं, तो वहाँ पे आपको कोई पसंद आ जाए या वहाँ पे आपकी कोई कम्युनिकेशन किसी से हो जाए, व्हिच विल बी वेरी गुड फॉर योर फ्यूचर। तो वो जो होंगे वो हो सकता है आगे जाके आपके लाइफ के पार्टनर बन जाएँ। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं, तो कहीं न कहीं जर्नी बहुत ज़्यादा एक इसमें मेजर रोल प्ले करेगी। और एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं? समवन इज़ वियरिंग अ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। जैसे मैंने बोला कि कोई एक चीटिंग या कोई एक ऐसा रिलेशनशिप जो ऑलरेडी था, आपका चल रहा था, वो खत्म होगा। आपको वो चीज़ इस टाइम पे दिख जाएगी और डेफिनिटली अब तो इस कार्ड से यही आ रहा है कि वो रिलेशनशिप खत्म होगा और नया कोई आपकी लाइफ में आएगा, जो कि आपकी लाइफ के लिए, आपकी फीलिंग्स के लिए, आपके इमोशंस के लिए बहुत अच्छा होगा। हमारा लास्ट असेंडेंट पाइसेस असेंडेंट, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स हैं अगस्त के महीने के लिए लव लाइफ के। अगर आप लोगों को पर्सनल कंसल्टेशंस यू वांट टू टेक, you can contact us on the given numbers. And if you want to learn tarot also, so we also teach, we also take classes for the tarot reading course. So आप हमें अगर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी contact कर सकते हैं। चलिए, वाओ, लवर्स कार्ड। बहुत सारी पॉजिटिव इंडिकेशंस, बहुत सारा। तो ऑल टुगेदर मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं से किसी का शादी का रिश्ता बहुत जल्दी पक्का होने वाला है। कहीं ना कहीं से बहुत ही अमेजिंग शादी का ऑफर आपके लिए आने वाला है, या आपकी लाइफ में जो पार्टनर है वो आपके लाइफ पार्टनर में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो बहुत ही अमेजिंग कार्ड है, बहुत ही। बट अपनी फीलिंग्स को, अपनी इंटेंशंस को आपको थोड़ा-सा क्लियर रखना है। मेरे पास आज के डेक में बार-बारी एक तो मर्करी का कार्ड और एक केतु का कार्ड बहुत निकला है। तो कहीं न कहीं केतु का कंजंक्शन तो खत्म हो ही रहा है, तो वो क्या करता है ना, केतु जब जाता है तो चीज़ों को काट के चला जाता है। इसीलिए आ रहा है कि केतु इज़ इंटेंशन। तो आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा पर्सन था जो ऑलरेडी आपके लिए नेगेटिव था या फीलिंग्स अच्छी नहीं चल रही थी, तो केतु इस टाइम उसको हटा देगा। ये 2 या 3 दिन की बात है। इसी बीच में वो चीज़ आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगी और नई चीज़ डेफिनिटली स्टार्ट होगी, और वो भी बहुत, बहुत, बहुत अच्छे के लिए। तो फुल ऑफ लव एंड हैप्पीनेस आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है। और केतु नेगेटिविटी को ज़रूर हटा देगा, नेगेटिव इंटेंशंस वाले लोगों को ज़रूर हटा देगा। यू हैव नोन दिस पर्सन बिफोर, इट इज़ अ सोलमेट फ्रॉम अ पास्ट लाइफ़टाइम। तो आप अब किसी से भी मिलने वाले हैं, तो वो आपका सोलमेट कनेक्शन था और आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड होगा। और अगर आपका कोई शादी से रिलेटेड रिश्ता आता है, तो वो भी आपका सोलमेट कनेक्शन होगा, जो आपका लाइफ पार्टनर बनेगा। तो आप मान के चलिए कि वही आपका पास्ट लाइफ में भी अ, आपसे रिलेटेड था एज़ योर पार्टनर। तो वही आपकी लाइफ में आने वाला है और आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं। सो ये थी हमारी अगस्त के महीने की लव रीडिंग्स फॉर एवरीवन। अगर आपकी एनर्जीज़, आपकी अ हमारी एनर्जीज, हमारी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करती हैं, आपसे मैच करती हैं, तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए किसकी लाइफ में क्या हुआ। केतु ने कितने कितने आपको वुंड्स दिए, कितने आपको प्रॉब्लम्स दी, कितने आपको चैलेंजेस दिए, कौन आपकी लाइफ में से कट हुआ, कौन आपकी लाइफ में जुड़ा, सो दैट कि हम आगे जान सके कि आगे आने वाला टाइम कैसा रहेगा आप सबके लिए। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। सबकी लव लाइफ बहुत ही अमेजिंग हो, अच्छी हो। टेक केयर, बाय बाय।